करोड़ों की जमीन ले रहे हैं, पैसे के नाम पे कुछ नहीं दे रहे हैं। मतलब आप ये लगा लो किसी किसी दुकान का 3,000 8,000 मुआवजा बना हुआ है, वो दुकान किराए पे 10,000 रुपए की चढ़ी हुई है, जिसका मुआवजा इन्होंने 3,600 रुपए। इतने छोटे छोटे व्यापारी हैं, हमारे इतने छोटे छोटे घर हैं। आज की डेट में वही दुकानें हम लोग बड़ी मुश्किल से अपना रोजगार कर रहे थे, इन्होंने हमें उससे ही उजाड़ दिया है। तो क्या अब हम जहर खा लें, ये लोग चाहते हैं? हमारा सारा रोजगार हटा दिया है इन्होंने। ठीक है, हम लोग यहाँ बैठने में मजबूर इन्हीं की वजह से हुए हैं, जिन अधिकारियों ने आज की डेट में अपनी पेंशन तो बढ़वा ली है, पर हमारी आज की डेट में मार्केट वैल्यू का, हमारी ज़मीनों का मुआवजा उन फाइलों में नहीं पड़ा है। अतिक्रमण के नाम पे, अधिकरण के नाम पे, मनमाने तरीके से नपाई के नाम पे हर तरह से दुकानदारों को तंग किया जा रहा है। इन दिनों उत्तराखंड के तमाम शहरों में जो अवैध अतिक्रमण है उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जोगीवाला चौक पे। जोगीवाला चौक पे कुछ दिन पूर्व प्रशासन का जो पीला पंजा है वो चला है। यहाँ पर व्यापारियों का कहना है कि जो छोटे छोटे जो रोज़गार करते थे, इस अतिक्रमण से कहीं ना कहीं जो ये व्यापारी हैं इनका जो रोज़गार है वो प्रभावित होता है। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर किन किन मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या इनको मुआवजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या इनका विस्थापन हो रहा है, या जो बेरोज़गार हो रहे हैं, इन जो अतिक्रमण हटाने से जो बेरोज़गार हो रहे हैं उनके लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है कि जो उनका रोज़गार चलता रहे। तो इनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। मेरा नाम मीनू कौशल है और ये जो प्रॉपर्टी आप पीछे देख रहे हैं ये हमारे भाई बहनों की सबकी मिक्स प्रॉपर्टी है। और मुद्दा ये है, मतलब इशू ये है, हमें देखो पब्लिक हित में कुछ भी करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी रोड पे चलते हैं, हमें भी रोडें चौड़ी चाहिए, चौराहे चौड़े चाहिए, है ना। लेकिन किसी को हित देने के चक्कर में हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए ना। पहली बात तो जो ये लोग नाप रहे हैं, जिस हिसाब से इन्होंने पहले मार्क किया था, पहले जो एरियाज़ लिए थे उसके 6-6 मीटर 3-3 मीटर अंदर निशान बिल्कुल गलत लगाने हैं। कोई प्रॉपर आर्किटेक्ट इनके पास नहीं है, कोई प्रॉपर मशीनरी इनके पास नहीं है। एक टाउन प्लानिंग नाम की चीज़ होती है ना, एक टाउन प्लानर्स होते हैं, वो कोई बंदा ऐसा नहीं है। जितने बंदे आ रहे हैं सारे क्लैरिकल जैसे लग रहे हैं, मतलब कि वो उठा के नक्शा आ जा रहे हैं। कल एक नया नक्शा था, परसों एक अलग नक्शा था। यू अंडरस्टैंड, मतलब वो सिर्फ जितना लोग लेने दें उतना प्रॉपर्टी वो लेना चाह रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि करोड़ों की ज़मीन ले रहे हैं, पैसे के नाम पे कुछ नहीं दे रहे हैं। मतलब आप ये लगा लो किसी किसी दुकान का 3,000 8,000 मुआवजा बना हुआ है, वो दुकान किराए पे 10,000 रुपए की चढ़ी हुई है, जिसका मुआवजा इन्होंने 3,600 रुपये छोड़ रखा है। फिर इन्होंने मौकमपुर में अच्छा पैसा दिया, तोड़ा, मियाँ वाले में अच्छा पैसा दिया, डोईवाला में अच्छा पैसा दिया, यहाँ क्यों नहीं? आप 2007 के सर्कल रेट से पैसा दे रहे हो। मार्केट रेट छोड़ो, आप सर्कल रेट से पैसा दे रहे हो। मतलब तो पब्लिक को पागल बनाने वाली बात है सीधा सीधा। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग एक तो ये नाप ठीक से ले, जैसे इन्होंने एक्वायर करी है 2007 में, जैसे एक्वायर करी थी उस हिसाब से नाप लें। फ्री में नहीं ले रखी है, लोगों की रजिस्ट्रियों की ज़मीन है, अतिक्रमण नहीं है ये। लोगों ने पैसा देकर रजिस्ट्री कराई है, स्टैंप दिया है, रजिस्ट्री का पैसा दिया है ना, उस हिसाब से पैसा ले। एक बात, दूसरी बात ये, मुआवजा चाहिए हमें अच्छा, तो ही हम देंगे, तो ही अपनी प्रॉपर्टी छोड़ेंगे। करोड़ों की ज़मीन है, आज एक दुकान हम बेचने लगे ना, 1 करोड़ की दुकान है। नोटिस तो इनका 2007 से चल रहा है, अभी तो कोई नोटिस नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये नापने आए हैं वो है। लेकिन अगर देखो, इन्होंने 2007 में मार्क करा है, उसके बाद 2011 में एक्वायर किया है, तो आप ये सोचो ना, तब आप आज इतनी ज़बरदस्ती कर रहे हो, तब क्यों नहीं करा आपने 15-16 साल निकाल दिए। पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? मेरा नाम सौरभ कौशल है। हम लोग यहाँ पे 3 पुश्तें हो गई हैं हम लोगों की, हमारे यहाँ पे रोज़गार है। आज की डेट में हमारा दोनों तरफ से ही हम लोगों को तोड़ के, पहले उधर नोटिस दे के, उनका तोड़ के, फिर हमारा तोड़ के, इस तरीके से हम लोगों को डिवाइड एंड रूल करके अंग्रेज़ों की तरह हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारा सारा रोज़गार हटा दिया है इन्होंने।
ठीक है, हम लोग यहाँ बैठने में मजबूर इन्हीं की वजह से हुए हैं। जिन अधिकारियों ने आज की डेट में अपनी पेंशन तो बढ़वा ली है, पर हमारी आज की डेट में मार्केट वैल्यू का, हमारी ज़मीनों का मुआवजा उन फाइलों में नहीं बढ़ा है। इस हिसाब से तो हम लोग परेशान हो चुके हैं कि जो हमारी कोई सुनने नहीं आ रहा, कोई नेता हमारी सुध नहीं ले रहा। हम लोग अब खुद अपने यहाँ बैठ के नेताओं के घर जा के इधर उधर भागा दौड़ी करके इस तरीके से कर रहे हैं। हमने कानूनी राय भी ली है, हम लोग इधर उधर भी जा रहे हैं, पर यह है कि हम चाहते हैं जितना चौड़ी हो, पर इस तरफ पे नहीं चाहते कि हमारा परिवार ही बेघर हो जाए, हमारे से छत छीन जाए। हर बंदे ने लोन ले रखे हैं, हर बंदे के पास आज जो ये रोडें चौड़ी कर रहे हैं उन्हीं के हमने गाड़ियाँ ले रखी हैं इधर उधर जाने के लिए। हम लोग अपना रोज़गार चलाना चाहते हैं, पर इन चीज़ों से हम बहुत परेशान हो चुके हैं। प्रशासन को सूत लेनी चाहिए कि अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए जब ये धरना कर सकते हैं और इनके बढ़ती हैं तो हम लोगों का क्यों नहीं। हम लोगों को भी आज के डेट में हमारी मार्केट वैल्यू का, सर के रेट भी नहीं, मार्केट वैल्यू का हमें रेट देना चाहिए। जो दुकान आज की डेट में 1-1 करोड़ की है, उन्हें हमें मजबूरी में 10,000 रुपये में चढ़ाना पड़ रहा है, और 10,000 रुपये में हम चढ़ा रहे हैं तो हमारा वो आज की डेट में जो सरकारी मुआवजा है वो 8,000 रुपये, 20,000 रुपये इस हिसाब से बना हुआ है। तो हम लोग तो इन परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। कोई बंदा कि किसी को हार्ट अटैक पड़ सकता है, कोई बेचारा अपनी जान ले सकता है, कोई अपनी दिल की परिस्थिति तो नहीं बताता, पर सब बंदे परेशान हैं। इतने छोटे छोटे व्यापारी हैं, हमारे इतने छोटे छोटे घर हैं। आज की डेट में वही दुकानें हम लोग बड़ी मुश्किल से अपना रोज़गार कर रहे थे, इन्होंने हमें उससे ही उजाड़ दिया है। तो क्या अब हम जहर खा लें, ये लोग चाहते हैं? या हम इन रोड जेसीबी इस बार आएगी तो पर हम या उसके नीचे लेटेंगे या वो जेसीबी हमारे ऊपर से जाएगी। ये स्थिति बन चुकी है यहाँ पे। तो ये जोगीवाला चौक है, और यहाँ पर हमेशा से जो सबसे बड़ी जो समस्या रही है वो रही है ट्रैफिक को लेकर। यहाँ पर बहुत ही जो है जाम लगता है, लोग फंसे रहते हैं जाम में इस पे यहाँ पे कई देर तक, और कहीं ना कहीं यहाँ पर चौड़ीकरण तो हो रहा है, लोग इसके पक्ष में भी हैं, लेकिन लोगों की जो मांगे हैं कि जो पहले सर्वे किया गया था वो कुछ और है और अब का जो सर्वे किया गया था वो कुछ और है। तो लोगों की समस्याएं अपनी जगह हैं, लेकिन आम पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो भी यहाँ पर बनी रहती है, क्योंकि बहुत ही संकरी जगह है यहाँ पर, जगह की यहाँ पर कमी है। इसकी वजह से जो प्रशासन है वो अब कहीं ना कहीं जो दुकानें हैं इनको तोड़ने जा रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश यादव, जोगीवाला चौक। यहाँ पर सरकार की दमन नीति जो चल रही है ना, ये बहुत ही हमारे दुकानदार भाइयों को परेशान कर रही है। कुछ लोग भाई तो ऐसे सोच रहे हैं कि यदि हम यहाँ धरने में ना बैठते तो हो सकता है कि सुबह उनका कुछ और ही हो जाता। इसीलिए हम उनके वजह से मजबूरी में यहाँ बैठे हैं, क्योंकि उनके बारे में सरकार कुछ सोच नहीं रही है। अतिक्रमण के नाम पे, अधिकरण के नाम पे, मनमाने तरीके से नपाई के नाम पे हर तरह से दुकानदारों को तंग किया जा रहा है। मजबूर हैं लोग, यहाँ बैठने के लिए मजबूर हैं। अपनी छोटी छोटी रोजी रोटी छोड़ के यहाँ बैठे हैं लोग, इसीलिए कि सरकार तक हमारी आवाज़ जाए, हमारी बात मानी जाए और हमें विस्थापित किया जाए। इसी वजह ये जो दुकानदार हैं मजबूर होकर बैठे हैं। सरकारी हमारी तक रोज़ाना लोग जाते हैं आते हैं। आज तक हमारे पास यहाँ विधायक जी नहीं आए, आज तक सांसद महोदय नहीं आए, पार्षद नहीं आए। हम लोगों से यहाँ छोटे छोटे दुकानदार, इनकी वैल्यू कुछ नहीं, कोई समझता ही नहीं इन दुकानदारों को। लेकिन मजबूरी में हम लोग इकट्ठा होकर यहाँ बैठे हैं कि सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए, और सुनने के बाद इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि भाई हम इनको रोज़गार नहीं दे रहे हैं तो कम तो इनका छीने तो ना, और छीना भी जा रहा है विकास के नाम पे, तो इनको विस्थापित करा जाए, व्यवस्थित करी जाए। लेकिन कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और ये हमारी सोच से परे है। सरकार की सोच क्या है? विकास करो, किसके लिए? हमारे लिए। तो हम जब हम ही नहीं रहेंगे तो विकास किसके लिए रहेगा? जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो विकास किसके लिए होगा? तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें यहाँ से विस्थापित करें और चौड़ीकरण करें, विकास करें, अच्छा करें, बहुत अच्छा करें। लेकिन जो दुकानदार प्रभावित हो रहा है, जो मकाने प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें विस्थापित करके उन्हें मुआवजा अच्छा दिया जाए, आज के रेट से मुआवजा दिया जाए। मैं लक्ष्मण प्रसाद सुंदरियाल, 40 साल से यहीं जोगीवाले में दुकान है मेरी। और ये 2006 और 7 में जब NS PWD ने ये ज़मीन को एक्वायर करके और हमको ये बोल दिया था कि ये नाली बन गई है, नाली बनने के बाद आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, तो उसके बावजूद भी हर 4 साल 5 साल बाद फिर उसी दहशत में 12 में आए, फिर 18 में आए, नाप के चले गए। हमने दुकानें पीछे कर ली। मान लिया कि उधर इन्होंने आजकल, हम भी ये नहीं चाह रहे कि चौड़ी ना हो सड़क, हम इस पक्ष में चौड़ी हो सड़क, परंतु या तो हमारे को ज़्यादा तोड़ने से हमारे को विस्थापन किया जाए, हमें नहीं चाहिए मुआवजा, कहीं पे भी हमारे को दे दे। जब ये अपने आप कार्यालय 50-40 बीघे में बना सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो ये क्या
एक जोग्यालय के उनको विस्थापित नहीं कर सकते? कितनी ज़मीन है? सचिवालय वो ऑफिस बन गया ऊपर, सारे ऑफिस, सारे सूचना प्रशासन से लेकर ऊपर तक सारे ऑफिस बनाए। PWD ने अपने राजा की ज़मीन में मकान बना लिया। हमारे को 2006 में इन्होंने विस्थापन का वो दे दिया था, क्या आपको देखो। उसके बाद फाइल इन्होंने दबा दी। जब इनकी एक दफ़े आई, फिर दूसरी आई, तो सरकार पे फिर दमनकारी बन गई। उन्हें पता है कि लोगों ने हमें वोट दे देना है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है। तो ये उत्तराखंड में रह के हमारा फायदा, बाहर के लोग यहाँ रोजगार कर रहे हैं, उनको ज़मीनें मिल रही है, उनको पट्टे मिल रहे हैं, ये ठेके मिल रहे हैं। आपने वहाँ आदर्श कॉलोनी में टोटल मुजफ्फरनगर में वहाँ के लोग वो कर रखे हैं। हमारे किसी उत्तराखंडी पहाड़ी भाई को देख लो क्या है। मेरा नाम शोभन सिंह पंवार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का, आप हमारी आवाज़ उठाने यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग 30-35 साल से यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं। कभी आधा तोड़ते हैं, कभी पूरा तोड़ते हैं, बहुत पीछे तोड़ते हैं। हमारे साथ एक भाई है, एक दुकान बेरोजगार है, उनके पीछे 2-3 बच्चे हैं। उन्हीं के दिल को पता होगा अपने घर का चूल्हा कैसे चला रहे हैं। ऐसे और भाई लोग हैं। 28 जनवरी आके जो उन्होंने तोड़ दिया है, फोर्स के तोड़, फिर कल परसों फिर आया। 12 तारीख को नोटिस में देखा कि हम तोड़ के आएंगे, है ना। और अलग अलग नक्शा, कभी कुछ ला रहे, कभी कुछ ला रहे। कल क्या हुआ कि परसों क्या हुआ कि वो एक बांस में उन्होंने फिता बांधा, कभी उधर चल रहे, कभी उधर चल रहे। ये मैं आपको दिखाया इधर से। तो हम फ्रंट के 2-3 दुकानदार हैं, तो पता ही नहीं और पीछे पहुंच गए, है ना। तो हम लोगों को रोज़गार ये हमें बेरोजगार कराया जा रहा है। और ऊपर से लोगों का चूल्हा, जिन दुकान टूटी, जिन लोगों को, उन भाइयों के घर से पूछो कि किस तरह से उनका चूल्हा जगाने के लिए कि है कि नहीं है, बड़ी समस्या है। पहले उधर गए, अब इधर आ गए। हम लोगों को यही है कि मांग है कि हमें विस्थापित किया जाए और हमारे क्षेत्र की ज़मीन में बाहर के विभाग बन रहे हैं जोगी वाले के, और जो यहाँ के वालों के लिए उन्हें भगा रहे हैं। ये बताओ, तो ये थे हमारे साथ जोगीवाला के व्यापारियों का कहना है कि हम कतई विकास के विरोध में नहीं है, हम भी चाहते हैं कि सड़क चौड़ीकरण हो, लेकिन जो मुख्य मांग है वो है कि विस्थापन किया जाए और उचित जो मुआवजा है वो मिला जाए। बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो और बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो के साथ।